अभी हम एक्सरसाइज 5C का कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग निकालें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म है? यही फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर a मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, a इक्वल टू 1। अच्छा, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट b यहाँ पर कितना है? -3, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट 2 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे क्या? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a। अच्छा, माइनस बी मतलब माइनस बी कितना है? -3 है, -3 लिख दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब आपका -3 का स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है आपका 1 और सी कितना है आपका 2, उसके बाद इसका स्क्वायर बाय 2a, 2 इंटू 1। अभी इधर निकालें कितना होगा? माइनस माइनस इंटू होने से +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब ये कितना होगा? 9, इधर इंटू होने से -8 का स्क्वायर रूट बाई 2। इसको सॉल्व करने से क्या निकलेगा? 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का 2, 9 माइनस 8 1 का स्क्वायर रूट। उसके बाद इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब और एक सॉल्व कर दे 3 प्लस 1 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा बाई 2। अच्छा, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2। अच्छा, x इक्वल टू कितना होगा आपका? x इक्वल टू तब हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2 मतलब 4 बाई 2, मतलब 2 एक ठो आंसर होगा और एक ठो, और 3 माइनस 1 होने से 2 डिवाइड होने से 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल का बाद एक प्लेस, मतलब इसका आंसर होगा x इक्वल टू 2.0 और 1.0। ओके, यही आंसर, मतलब 2.0 और 1.0 यही बोला आंसर। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 5C का 1B। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालना है। तो पहले जैसे निकालना है वो सिंपली वैसे निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक्स ए मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, मतलब a इक्वल टू 1 लिख देंगे। मतलब यही फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही फॉर्म है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वैसे b इक्वल टू कितना है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4 है, c यहाँ पर c कांस्टेंट, यहाँ पर c का वैल्यू क्या है? -5 लिखिएगा, जो हुआ लिखा हुआ वही लिखिए -5। उसके बाद x निकाल देंगे फार्मूला डाल के, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाई 2a। अच्छा, माइनस बी कितना? माइनस बी कितना है आपका? -4 लिख दीजिए। उसका बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना? 1, सी कितना आपका? -5, इसका स्क्वायर रूट जो लिखा है वो लिख देंगे। उसके बाद 2a 1, उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस इंटू होने से +4 प्लस -4 का स्क्वायर होने से 16 और इसको इंटू करने से प्लस माइनस प्लस 4 पर 20 हो जाएगा, 20 उसका स्क्वायर रूट बाय 2। उसके बाद ये कितना निकलेगा? 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट बाई 2, या 4 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6, उसका बाद 2। ऐसे उसका 2 वैल्यू निकलेगा एक्स का, एक तो है 4 प्लस 6 बाई 2 और 4 माइनस 6 बाई 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का? एक्स इक्वल टू 4 प्लस 6 10 बाई 2 मतलब 5 और ये -2 बाई 2 -2 बाई 4 माइनस 6 -2 बाई 2 मतलब -1। लेकिन यहाँ कर क्या पूछा है? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब एक्स इक्वल टू कितना होगा? 5 के बाद
.00 दो ठो जीरो डाल दीजिए, कुछ लिखा नहीं है तो .00 डाल दीजिए और माइनस .00 तो दो डेसिमल प्लेसेस का था, आंसर निकल गया। तो ये आंसर हो जाएगा कितना 5.00 और माइनस 1.00, यही है इसका आंसर। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। इक्वेशन क्या है, 5² + 10x - 3 = 0। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a कितना मैंने x² का कोफिशिएंट 5, b कितना मतलब x का कोफिशिएंट 10 और c आपका -3 है। अच्छा, फॉर्मूला हम लोग डालेंगे x = -b + -b² - 4ac² √/2a। इसको पहले से भी निकाल सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं पहले से। b² - 4ac पहले से निकाल दीजिए। p कितना है 10 का स्क्वायर -4a, a कितना है 5, c कितना है आपका -3। तो इसको कितना निकलेगा, ये 100 माइनस प्लस हो जाएगा 60, तो ये निकला आपका 160। अच्छा, 160 निकला, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो -b मतलब -10 प्लस माइनस ये कितना है 160 b² - 4ac हम लोग यहाँ निकाल दिए 160 बाय, वहाँ पर भी निकाल सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं 2a, तो 2a मतलब आपका 2 × 5, तो यहाँ पर क्या होगा -10 प्लस माइनस 160 को हम 16 × 10 कर दे रहे हैं, उसका बाद √/10, तो इसका क्या होगा -10 प्लस माइनस ये 16 का √4 हो जाएगा और रह जाएगा क्या √10/10। अच्छा, -10 प्लस माइनस, अच्छा इसका √ कितना है आप लोग निकाल के देखिएगा, 4 × 3.16 निकलेगा √ 3.16, उसके बाद /10 ये निकला। तो इसको हम ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, तो कितना हम लोगों ने निकला -10 प्लस माइनस 4 × 3.16 होने से कितना हो जाएगा 12.64/10, और इसको कर सकते हैं हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, -10 मतलब x का वैल्यू दो पार्ट में लिख सकते हैं, x = -10 प्लस 12.64/10 और -10 - 12.64/10 ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका बाद इसको जोड़ने से कितना होगा आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 2.64/10 और इधर हो जाएगा -22.64/10। तो ये डिवाइड करने से कितना होगा 0.0 है, मतलब ये पॉइंट इधर पॉइंट आ जाएगा 0.264 और इधर 10 डिवाइड हो 10 अगर हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा -2.264, ये हो जाएगा। तो बोला है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू चाहिए 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर देखिए 0.2 है, एक ही तो चाहिए वैल्यू, 2 के बाद आप देखिएगा 1 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 2 के बाद 5 है या 5 से ज़्यादा है, अगर 5 और 5 से ज़्यादा होगा ये क्या होगा एक ही वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 0.3 हो जाएगा इसका वैल्यू। और इधर भी वैसे पॉइंट के बाद देखिएगा, पॉइंट के बाद बोला है 1 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट के बाद 2 है 2, लेकिन उसका बाद वाला नंबर देखिएगा वो 5 है, 5 से ज़्यादा है, 5 और 5 से ज़्यादा, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -2.3, यही है आंसर 3.3 और -2.3। ओके, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और -2.3। ओके,
अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इक्वेशन दिया है 5x² - 3x - 4 = 0। अच्छा, पहले x का वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला डाल के। x इक्वल टू, यहाँ पर a का वैल्यू लिख दे रहे हैं। a इक्वल टू कितना है 5, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -4। अच्छा, x का फॉर्मूला डाल देते हैं। x इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac √2 है। अच्छा, वैल्यू डाल पुट कर देते हैं। -b मतलब -3 माइनस तो पहले से है, p का वैल्यू कितना है -3 प्लस -b² मतलब -3 का स्क्वायर -4ac। a कितना है आपका 5 और c कितना है -4, इसका स्क्वायर रूट बाय 2a, 2 × 5। अच्छा, इसके बाद ये माइनस माइनस इंटू ने +3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9, ये इसका इंटू होने से माइनस माइनस प्लस 20, 80 हो जाएगा। 80/2 × 5 10। इसका बाद 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 89 का स्क्वायर रूट बाय 10। अच्छा, 3 प्लस माइनस 89 का स्क्वायर रूट मैं निकाला हूँ, कितना हो रहा है 9.43, 9.2 डेसिमल प्लेसेस तक 9.43/10। अच्छा, अभी इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। x इक्वल टू अभी 3 प्लस 9.43/10 और 3 माइनस 9.43/10। अच्छा, 3 प्लस 9.43/10 आपका हो जाएगा कितना 12.43/10 और ये हो जाएगा -6.43/10। अच्छा, अगर 10 को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको 10 डिवाइड है, अगर 10 को हटा दिया जाए क्या हो जाएगा वैल्यू, एक तो वैल्यू उधर चले जाएगा, मतलब 12.43 है जो 1.243 हो जाएगा, और एक तो वैल्यू क्या हो जाएगा, और इधर का वैल्यू वैसे 10 हटाने से क्या होगा 6 उधर चले जाएगा, माइनस लिख सकते हैं इसे -0.643 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, वो बोला है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 मतलब 3 ठो फिगर चाहिए, 3 ठो आपका नंबर चाहिए, मतलब देखिए वो 1 2 3 ऐसे चाहिए, पॉइंट रहने से भी चलेगा बीच में 1 2 3, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसका बाद वाला नंबर कितना है, 5 है या 5 से नीचे है। 5 से नीचे होने से क्या लिखिएगा 1.24, 3 ठो नंबर होगा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये 2 5 हो जाता है, 2 होता तो ये 4 तो 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 है इसीलिए 1.24, और इधर क्या है -0 को काउंट किया नहीं जाता है सिग्निफिकेंट फिगर से, आपको जो नंबर स्टार्ट है 0 छोड़ के वहाँ से काउंट होगा, 1 2 3 तो -0.643, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 2 3 इसको काउंट नहीं किया नहीं जाता है, 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट, यही है आंसर। ओके।